बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्ति सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे का सहारा हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह ईसाइयों के मसीह सिखों के वाहिगुरु दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली लीलाधर संकट मोचन दुख भंजन कष्ट हरण संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में देश विदेश से लाखों की संख्या में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि बारंबार दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, एक छोटी सी न्यूज है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। फर्जी सतलोक आश्रम बैतूल से संत रामपाल जी का जन्मदिन मनाकर लौट रहे 3 भक्तों की रोड एक्सीडेंट में मौत, 35 लोग गंभीर रूप से घायल। ये हाल है। और जैसे ही दास ने ये न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल की, जगत वाले कुछ भाई बहनों के कमेंट्स आने लगे कि कहां गया वो संत रामपाल जी का चेला जो कहता था कि संत रामपाल जी भगवान है भगवान है। अब क्या हो गया? अब क्यों मर गए संत रामपाल जी के चेले? रोड एक्सीडेंट में मर गए। 8 सितंबर को अपने गुरुजी का जन्मदिन मनाने के लिए मध्य प्रदेश के बैतूल आश्रम में गए थे, वापस अपने घर पे जा रहे थे। अब क्या हो गया? तो सबसे पहले तो सभी भाई बहनों को सत साहिब राम राम। भाई और बहनों, कहते हैं जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही समाए, उसका बुरा मत मानियो अधिक कहां से लाए। दूसरी बात, संत रामपाल जी किसी को मारे नहीं, मारे तो संत रामपाल जी हत्यारा, अरे अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। संत रामपाल जी का तो फोकट में फालतू में नाम बदनाम किया जा रहा है। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। पहले न्यूज आपको पढ़ा देता हूं। संत रामपाल के कार्यक्रम से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा हुआ ट्रक पलटा, 3 की मौत। संत रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार ने, कलयुगी परिवार हम इसलिए कहते हैं क्योंकि संत रामपाल जी का परिवार, हालांकि वो उनका परिवार नहीं है, संत रामपाल जी का कोई बेटा बेटी नहीं है, संत रामपाल जी की कोई पत्नी नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, स्वयंभू परमात्मा है, परिभू परमात्मा है। ये दुनिया को पैदा करता है, दुनिया को जन्म देता है। इस परमात्मा को जन्म देने में दुनिया की कोई भी माता समर्थ नहीं है। तो संत रामपाल जी का कोई परिवार नहीं है। केवल अपने धार्मिक धंधे के लिए संत रामपाल जी के रिश्तेदार मतलब इस सांसारिक लोक में, इस कलयुग में, इस काल लोक में अपने आप को छुपाते हुए, जिस प्रकार से ये परमात्मा संत रामपाल जी एक परिवार में आने की लीला करते हैं, उस आधार से बोलना पड़ता है कि संत रामपाल जी का परिवार, संत रामपाल जी का परिवार। बाकी संत रामपाल जी का कोई परिवार नहीं है। और जो मंदबुद्धि लोग
जो मंद बुद्धि भगत भाई बहन, जो संत रामपाल जी के भगत हैं, उनके अनुयायी हैं, जो अपनी मूर्खता के चलते एक परिवार को, अपने जैसे भक्तों को संत रामपाल जी का परिवार समझ के, संत रामपाल जी का बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार समझ के, और आंखों पे काली पट्टी बांध के जो गांधारी की तरह चल रहे हैं, जिन्होंने संत रामपाल जी के ज्ञान को अलमारी में पैक कर दिया, ऊपर से लोक लगा दिया, और जिन्होंने कसम खा ली कि हम संत रामपाल जी के ज्ञान के अनुसार नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, हम तो संत रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों की गुलामी करेंगे, उनके चप्पल चाटेंगे, उनकी चापलूसी करेंगे, हमें मौत मंजूर, यमराज के मुकद्दर मंजूर, लेकिन संत रामपाल जी के परिवार के चप्पल चाटना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसी सोच रखने वाले मंद बुद्धि भक्तों की ये अकाल मौत एक्सीडेंट में हो रही है, अकाल मौत एक्सीडेंट में। 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी का प्रकट दिवस। आज 8 सितंबर के दिन एक याद के रूप में, ना कि कोई खुशी के रूप में। भगत तो खुशी जाहिर ही नहीं कर सकता, भक्तों को तो आंतरिक खुशी होती है। ये बाहरी खुशी अज्ञानी लोग दिखावा करते हैं, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जिनको सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं है, ऐसे अज्ञानी और मंद बुद्धि लोग, जिन्हें सांसारिक लोगों की संज्ञा दी जाती है, जिन्हें जगत कहा जाता है, वो लोग ऐसा ढोंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन 8 सितंबर का दिन कोई खुशी का दिन नहीं है, कोई भव्य आडंबर के साथ में मनाने का दिन नहीं है। ये तो केवल एक यादगार के रूप में परमेश्वर को धन्यवाद करने का दिन है, परमेश्वर का आभार व्यक्त करने का दिन है कि हे परमपिता परमेश्वर, कैसे आपने 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की पावन भूमि पे अपने विधान अनुसार प्रकट होकर फिर संस्कारवश आपने हमें अपनी शरण में लिया, ये अनमोल अमृत ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया। और परमेश्वर इस अमृत ज्ञान की घूंट पी पी कर आज हम काल के जाल से बाहर निकलने का प्रयास करते जा रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार ने, उस नकली परिवार ने, उस काल के परिवार ने, वो काल का परिवार है, संत रामपाल जी का परिवार नहीं है। संत रामपाल जी का असली परिवार, रियल फैमिली, वो है जो लोग संत रामपाल जी के भगत हैं, और भगत होने के बाद जो मर्यादा में रह के संत रामपाल जी को अपना असली बाप मान के, अपना पिता मान के, अपना परमेश्वर मान के, उनके वचन में रह के जो भक्ति कर रहे हैं, वे लोग संत रामपाल जी के असली बेटा बेटी हैं। बाकी तो नकली बेटा बेटी हैं, नकली बेटा बेटी। और उन नकली बेटा बेटियों के चक्कर में पड़कर, नकली भाई बंधुओं के चक्कर में पड़कर हजारों की संख्या में भगत अपनी दुर्गति करवा रहे हैं, अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं, अकाल मौत मर रहे हैं, दुर्गतियां। खबर आपको विस्तार से सुना देते हैं एक बार। संत रामपाल के कार्यक्रम से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलटा, 3 की मौत। हॉस्पिटल में पड़े बैठे मुंह फाड़ के, खा लो लड्डू, खा लो जलेबी, निकल गई सारी जलेबी तुम्हारी। शिवपुरी यानी मध्य प्रदेश की घटना। संत रामपाल के जन्मदिन कार्यक्रम में, मना लो जन्मदिन। गुरु का जन्मदिन मनाने वालों को दूसरा जन्म लेना पड़ रहा है। दूसरा जन्म मिलेगा, अब वो गधे का मिलेगा, सुअर का मिलेगा, कुत्ते का मिलेगा, इंसान का मिलेगा, अब ये तो परमात्मा जाने। तो गुरु का जन्मदिन जो मनाएगा उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में वो सतलोक नहीं जा सकता। गुरु को मानुष मानने वाला, अरे गुरु का जन्मदिन मनाने का मतलब है गुरु को मानुष मानना।
जन्मदिन जीव का बनता है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में संत रामपाल जी का ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो एक जीव भी अपना जन्मदिन नहीं मनाता। यानी इतनी सी भी खुशी जाहिर करने की संभावना नहीं है इस मार्ग में। ये आडंबर, ये पाखंड, ये दिखावा, ये ठगी का धंधा अब संत रामपाल जी के मार्ग में नहीं चलेगा। जितना चलना था चला लिया, अब चुन चुन के बदला लेगा काल, चुन चुन के। ऐसे ही दुर्गति से मौत होगी, ऐसे ही। और ये तो शुरुआत है। वैसे तो इनके हर कार्यक्रम में 15-20 तो मरते ही मरते हैं, लेकिन अभी आगे का जो समय है ना, उसमें तो चुन चुन के उठाएगा काल, चुन चुन के, ये जन्मदिन मनाने वालों को। शिवपुरी संत रामपाल के जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल हो बैतूल से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रक शिवपुरी में नए 4 लेन बाईपास रोड पर पलट गया। ट्रक में जा रहे थे भर के लड्डू खाने, जलेबियां खाने, घेवर खाने। बुधवार रात 3:30 बजे हुए इस हादसे में 3 बुजुर्गों की मौत हो गई, जबकि 35 जख्मी हैं। इनमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं। हादसे का कारण दूसरे वाहन द्वारा ओवरटेक कर टक्कर मारना बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले में ट्रक चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। करते रहो, वो ट्रक भी पकड़ा जाए, वो ड्राइवर भी पकड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? इन मूर्खों ने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया। जिन 3 की मौत हो गई है, जो 3 यमराज के पास में पहुंच गए हैं, और 35 जख्मी है, उनमें पता नहीं 10 मरेंगे, कभी तो 15 मरेंगे। इन्होंने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया। इन्होंने तो अपना ये मानव शरीर बर्बाद कर लिया। और कितने दिनों से चिल्ला रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे लेते हमारी बातों पे, थोड़ा सा भी ज्ञान आधार से वीडियो देख लेते, तो आज ये दुर्गति ना होती। काल के मुंह में नहीं जाते, मरने से बचते, इसी शरीर में भक्ति रह के सतलोक जाते। अब दोबारा मां के जन्म से आना पड़ेगा, मां के गर्भ से आना पड़ेगा। अगर परमात्मा ने दया बख्शी, अगर परमेश्वर ने दया बख्शी, यदि मानव जन्म दिया, पहली बात तो ऐसे निकम्मों को परमात्मा मानव जन्म नहीं देता। कौन से निकम्मों को? जो सतगुरु की शरण में आने के बाद भी आंखें बंद कर लेते हैं। जानबूझ सांची तजे और करे झूठे से ने, जाकी संगत हे प्रभु सौपन में भी ना दे। परमात्मा अपने भक्तों को भी मना कर रहे हैं कि ऐसे निकम्मों की तो सपने में भी याद नहीं आनी चाहिए, जो सतगुरु से उपदेश लेने के बाद में जानबूझकर ऐसे कुकर्म करते हैं, पाखंड करते हैं, मर्यादा तोड़ते हैं, गुरु का जन्मदिन मनाते हैं। फिर भी यदि गुरुदेव भगवान ने रजा बख्शी, क्योंकि परमात्मा धरती पे है, वो दयालु है, और यदि मालिक ने रजा बख्शी, इसका यदि मानव जन्म हुआ तो होगा तो मां के गर्भ से, उड़ के तो आएगा नहीं ये। फिर 9 महीने वो नरक भोगना पड़ेगा मां के पेट में। 9 महीने सबसे बड़ा नरक है मां का गर्भ। 9 महीने ऊपर को पैर, नीचे को सिर, फिर रोएगा, हाथ जोड़ेगा, हे भगवान निकाल दे, हे गुरुजी निकाल दे, अब की बार नहीं भूलूंगा। क्योंकि मां के पेट में तो सब याद रहता है इसको, बेटा तूने क्या गलती करी, क्यों तेरी दुर्गति हो रही है। अब ये तीनों रोएंगे, ऊपर पैर, नीचे को सिर, खून में लथपथ गंदगी में, और रोएंगे कि हे गुरुजी, हे परमात्मा, गलती हो गई थी, हम आपके उस कलयुगी परिवार के चक्कर में आके, इन फर्जी कोऑर्डिनेटरों के चक्कर में आ गए। क्योंकि वहां तो सब कुछ एलसीडी की तरह दिखाई देता है, क्या गलती करी थी। हे परमात्मा, दोबारा हम उन आश्रमों का मुंह भी नहीं देखेंगे मालिक। हम तो पेशाब करने भी नहीं जाएंगे मालिक, थूकने के लिए भी नहीं जाएंगे उन आश्रमों में दोबारा। परमात्मा एक बार गर्भ से बाहर निकाल दे। अब ये मां के पेट में रोएंगे। अब ये, अरे गुरुजी का नियम तोड़ने वाला, गुरु का वचन तोड़ने वाला, गुरु के नाम पे पाखंड करने वालों का, गुरु के नाम पे धर्म को धंधा करने वालों का, साथ देने वालों का फिर ये अंजाम होता है। अब जीते जी दुर्गति हो गई, ऊपर यम के दूत फोड़ेंगे ढंग से। फिर 9 महीने मां के गर्भ में भयंकर दुख, और फिर बचपन से फिर वही, कभी ठोकर, कभी पैर टूट गया, कभी आंख फूट गई है, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी रोना, फिर स्कूल में डंडे खाएगा है। और बाद में कोई जरूरी थोड़ी कि ज्ञान समझ में आ जाएगा।
सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण उसको मिल ही जाएगी, कोई भरोसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तो कितना बड़ा हानि कर ली इन्होंने ये गलती करके, संत रामपाल जी भगवान के ज्ञान को आधार ना बना के और देखा देखी में चलने का नतीजा ऐसे दुर्गति करता है काल, ऐसे दुर्गति। अब ये जो मरे हैं 3 और 35 जो घायल हो गए हॉस्पिटल में पड़े, देखो ये बैठे बेड पे, इनके समोसे कचौरी लड्डू सब निकल गए, इनके बेड पे पड़े पड़े चिल्ला रहे हैं अब ये, और इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं। 1 महीने पहले भोंकने लग जाते हैं हम, 1 महीने पहले कि रे 8 सितंबर आ रहा है, 8 सितंबर आ रहा है, काल अपना दाव खेलेगा, काल अपना जाल बिछाएगा, मत जाना इन फर्जी आश्रमों में, मत जाना इन फर्जी आश्रमों में, दुर्गतियां होंगी, दुर्गतियां होंगी, अकाल मौत मरोगे, इन आश्रमों में किसी की मर्यादा नहीं है, गुरुजी का परिवार साक्षात धरती पे काल का रूप है, मरोगे मरोगे। लेकिन नहीं सुनते, नहीं सुनते तो नतीजा देख लो। अब कहेंगे बाकी लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, 3 ही क्यों मरे, 10 ही क्यों मरे। अरे भैया एक तरफ तो इनकी मर्यादा टूटी हुई है, इन आश्रमों में जाते ही मर्यादा टूटती है, दूसरी तरफ एक तरफ तो मर्यादा टूटना प्लस इनका माड़ा संस्कार सामने आ जाना, इनके कमजोर संस्कार सामने आ जाना। एक तरफ जब जीव का कमजोर संस्कार सामने आ जाता है, साथ में यदि मर्यादा टूटी हुई है, फिर सतगुरु रजा नहीं करता, सतगुरु आड़े हाथ नहीं लगाता, फिर वो ही होता है जो उसके भाग्य में लिखा हुआ है। वो सोचता है मैं तो गुरुजी का भगत हूं, मैं तो आश्रम में भी जा रहा हूं, मैं तो दान धर्म भी कर रहा हूं, मैं तो गुरुजी के परिवार की चप्पल भी चाट रहा हूं, मैं तो उनकी गुलामी भी कर रहा हूं। ये भी वही कर रहे थे, ये जो मर गए ना, ये भी उन्हें आश्रमों में जाते थे, ज्योति पाठ करवाते थे, दान धर्म करते थे, कोऑर्डिनेटरों के सारे आदेश मानते थे, महीने में 2 बार नाम भी शुद्ध करवा लेते थे। लेकिन दुर्गति तो भाई जिसकी बैटरी डाउन होती चली जाएगी और मर्यादा किसी की है नहीं, पटाखे की तरह फूटते जाओगे, पटाखे की तरह। परमात्मा कुछ नहीं करेगा। क्या गुरुजी को नहीं पता था इस बात का कि ये आश्रम से वापस घर पे जा रहे हैं? अरे 8 सितंबर तो आज है और ये मर लिए कल। तो गुरुजी का इन्होंने कब मनाया? इन्होंने तो जन्मदिन भी नहीं मनाया, इन्होंने तो जन्मदिन भी नहीं मनाया। इनको तो 6 तारीख को बुला लिया, 6 तारीख को बुलाया, उनको शाम को धक्के मार देते हैं। 7 तारीख को बुलाते हैं, उनको शाम को धक्के मार देते हैं। 8 तारीख को बुलाया, उनको 8 तारीख की शाम को धक्के मार देते हैं। इन आश्रमों से इन्होंने तो अपना धंधा करना है, आए जाओ, पैसा दिए जाओ, ज्योति पाठ का निकलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। इनको पैसा चाहिए, माया चाहिए। जबकि प्रकट दिवस तो आज है भगवान का, 8 सितंबर आज है, और ये मर लिए 2 दिन पहले। क्यों गए थे भाई? 6 तारीख को तुम्हारे गुरुजी का जन्मदिन था क्या? या 6 तारीख को तुम्हारे गुरुजी का प्रकट दिवस था क्या? क्यों गए तुम 6 तारीख को, जब प्रकट दिवस आज 8 तारीख को है? परमात्मा 8 सितंबर को प्रकट हुए, तुम 6 तारीख को क्या गए थे? टिंडे लेने गए थे, ले लिए टिंडे, ले लिए बैंगने, ले लिए। अब उस गांव में कोई संत रामपाल जी का नाम नहीं लेगा, उस गांव में गालियां निकालेंगे, गालियां। यह है काल की सूक्ष्म चाल। ऐसे करता है काल बदनाम उस परम संत को। ये जो मर गए ना, पीछे जो भक्ति पे लग रहे होंगे 2-4, वो भी छोड़ देंगे। इनके रिश्तेदार तक गालियां निकालेंगे, नफरत करेंगे संत रामपाल जी से, और पूरा गांव नफरत करेगा, पूरा गांव। खबर तो फैलती है, अखबार में आई है, जब यहां तक पहुंच गई। ऐसे काल उस परम संत को निंदा का पात्र बनाता दुनिया में, उन्हीं के भक्तों के माध्यम से, उन्हीं के भक्तों के कर्म फुड़वा देता है और उसी गुरु की निंदा करवा देता है। दुनिया उससे नफरत करने लगती है। यह है सूक्ष्म चाल। बाकी संत रामपाल जी के भगत की, किसकी? भगत की। ये भगत नहीं है, ये देखा देखी वाले भगत हैं, ये नकली भगत हैं, ये चप्पल चाटने वाले भगत हैं संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार की। ये असली भगत नहीं है संत रामपाल जी के, ये देखा देखी वाले भगत हैं। जैसे दुनिया वाले देखा देखी में रामनवमी पे, जन्माष्टमी पे और किसी मेले में और कहीं पे देखा देखी में चले जाते हैं लेके झंडे हाथों में, फ्री का भंडारा चाटने।
ये है वो उस कैटेगरी के भगत हैं ये संत रामपाल जी के नकली, जो देखा देखी में इन फर्जी आश्रमों में ज्ञान को आधार बनाया नहीं, देखा देखी में दौड़ लिए, ना इन्हें मर्यादाओं का पता, ना इन्हें ज्ञान अच्छे से समझा। ये है वो संत रामपाल जी के असली भगत। असली भगत कौन है? अहंकारवश नहीं कह रहा, अभिमानवश नहीं कह रहा। अभिमान और अहंकार तो हम नीचों में परमात्मा ने समाप्ति कर दिया अपना ज्ञान देके। असली भगत जो गुरु को भगवान मानते हैं, गुरु को स्वयंभू परमेश्वर मानते हैं, मां के गर्भ से जन्म लेके आया हुआ जीव नहीं मानते, मानुष नहीं मानते, और जिन्होंने 8 सितंबर को अपने घर पे रह के परमात्मा को प्रसन्न किया है, परमात्मा को प्रकट किया है, धक्के खाने के लिए फर्जी आश्रमों में नहीं गए कि मोकू कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोकू कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। ये दुनिया मंदिरों में भटक रही है। कल जन्माष्टमी थी, दुनिया मंदिरों में भटक रही है और तुम इन आश्रमों में भटक रहे हो। तुम्हारे मेरे दुनिया में क्या अंतर है भक्तों? तुम तो दुनिया वालों से भी नीचे। दुनिया वाले तो इसलिए भटक रहे हैं, इसलिए वो पत्थर पूजा कर रहे हैं, मंदिर मस्जिदों में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो भगवान का एड्रेस नहीं पता, उन्हें भगवान की पहचान नहीं, वो जानते नहीं भगवान कौन है, भगवान की क्या परिभाषा है। वो देखा देखी में जा रहे हैं, देखा देखी में। एक तरफ तो कहते हैं श्री कृष्ण जी भगवान हैं और दूसरी तरफ कल उनकी जन्माष्टमी मनाई। अब इनको जन्माष्टमी की परिभाषा का भी नहीं पता, जन्माष्टमी क्या होती है। जन्म प्लस अष्टमी यानी देवकी की कोख से 8वीं संतान का जन्म, जन्म यानी जन्म लेना, और अष्टमी यानी 8वीं संतान, जिसकी भविष्यवाणी काल ने की थी कंस को कि देवकी के 8वें गर्भ से तेरी मौत होगी। तो जन्म अष्टमी, जन्माष्टमी यानी देवकी की 8वीं संतान जो जन्म लेकर आई। अब जन्म जो लेके आएगा वो भगवान नहीं होता। भगवान कभी मां के गर्भ से जेर में लिपट के, गंदगी में लिपट के, लाल पीला होके नहीं आता। अरे जो खुद ही मां के गर्भ से जन्म लेके आया, दुनिया का जन्म मरण कहां से ठीक करेगा? इसीलिए तो ये देवी देवता 33 करोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश शास्त्र भरे पड़े हैं, गवाही दे रहे हैं ठोक ठोक के कि ये जन्म मृत्यु में है, जन्म और मरण में। वो ही तुमने कर दिया काम। ये मंदिरों में उनकी जन्माष्टमी मनाते फिरते हैं। अरे उनको तो बेचारों को पता नहीं, जगत वालों को तो। अरे तुम्हारे को तो सतगुरु ने 28 साल तक एडी से चोटी तक ठोक ठोक के ज्ञान दिया। तुम क्यों गधे बन रहे हो? तुम क्यों मूर्ख बन रहे हो? तुम क्यों जानबूझ के अपने ऐसे तैसी करवा रहे हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मरवा रहे हो? कितनी बार बताया गुरुजी ने, 1000 बार बताया गुरुजी ने कि वो परमात्मा स्वयं ही आके अपने द्वारा रची गई सृष्टि का ज्ञान ठीक ठीक बताता है। उस परमेश्वर के अलावा दूसरा 21 ब्रह्मांड में कोई तत्वदर्शी संत की भूमिका नहीं निभा सकता, सतलोक के विषय में जानकारी नहीं दे सकता। सत्संग केवल सत्पुरुष ही कर सकता है। इस 21 ब्रह्मांड में काल के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी डरते हैं उसके खिलाफ एक शब्द बोलने से। तो संत रामपाल जी जो खुल के पूरे पाखंड का पर्दाफाश कर दिया, पूरे अज्ञान की धोती सी धो दी, सभी धर्मों के सभी सदग्रंथों को खोल खोल के बता दिया, सबकी नकली साधना को सबके सामने रख दिया, शास्त्रों से प्रमाण दिखा दिखा के। और तुम ऐसे महान जगत गुरु का प्रगट दिवस मनाने के बजाय तुम उनका जन्मदिन मनाने गए थे इन फर्जी आश्रमों में, अवतरण दिवस मनाने गए थे इन आश्रमों में। धिक्कार है, धिक्कार। इसलिए परमात्मा कहते हैं ऐसे भक्तों की तो माताओं को भी लानत है, लानत। परमात्मा कहते हैं पापी प्रभात ना बेटे और मुंह देखे पाप लगे जिसका, 9 मास गर्भ त्रास दई, धिक्कार जन्म उसकी मां का। कहते हैं ऐसे मूर्खों की तो माताओं को भी धिक्कार है जिन्होंने ऐसे मूर्खों को जन्म दे दिया, जो सतगुरु के समझाने के बाद भी नहीं समझ पा रहे, जिनको प्रकट होने का, जन्मदिन का, अवतरण दिवस का ही नहीं पता कि ये क्या होते हैं, और अपनी दुर्गतियां करवा रहे हैं। एंड टू एंड तुरंत रिजल्ट मिलेगा, तुरंत।
28 साल से खूब जेल लिया परमात्मा ने भक्तों को, संत रामपाल जी ने। अब नहीं, इतना ज्ञान 28 साल से संत रामपाल जी यदि किसी गधे को भी देते ना, गधे को भी गीता पढ़ाते संत रामपाल जी, जो गीता आप और हमारी को पढ़ाई है ना संत रामपाल जी ने 28 वर्षों से। 28 वर्ष तक संत रामपाल जी यदि किसी कुमार के गधे को भी गीता पढ़ाते, वो भी सहर्ष सतलोक में जाने को तैयार हो जाता। और तुम्हारे कान पे जू भी नहीं रेंग रही। सतगुरु का जन्मदिन मनाने निकले थे, काल ने दूसरा जन्म दे दिया, दूसरा। 9 महीने ऊपर को पैर करके मां के पेट में सड़ोगे, 9 महीने, और पूरे गांव में उस परम संत की बदनामी करवा दी। यह है काल की सूक्ष्म चाल। और सत्सेवक, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन जो भटकते नहीं है, धक्के खाते नहीं फिरते, अपने परमात्मा के विधान पे चलते हैं, अपने गुरु को भगवान मान के चलते हैं, ज्ञान को आधार बना के चलते हैं कि मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, घट ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में जगदीश। और लाखों की संख्या में सत्सेवक भाई बहनों ने आज 8 सितंबर को अपने प्राण प्रिय, अपने प्राणनाथ परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान का अपने अपने घर पे रह के प्रकट दिवस मनाया है। प्रकट दिवस, बंदी छोड़ को देसी घी के शुद्ध हलवे का भोग लगाया, देसी घी के भंडारे का भोग लगाया, फल फ्रूट परमेश्वर के सामने रखे, रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना की, अरदास की। मजबूरन ऐसे भक्तों के पास में सतगुरु को आना पड़ता है। ये विधान है परमात्मा का। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। फिर वो परमात्मा ऐसे भक्तों को गाय की तरह नजर में रखता है, जैसे गाय अपने बछड़े को नजर में रखती है। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। वो भगत वत्सल भगवंत संत गुरु रामपाल जी भगवान अपनी ऐसी प्यारी आत्माओं के पीछे पीछे छाया की तरह रहते हैं, साये की तरह। एक क्षण के लिए अपने से दूर नहीं करते परमात्मा ऐसी आत्माओं को। एक रक्षा कवच बना के रखता परमात्मा उन आत्माओं के चारों तरफ, सुरक्षा कवच। काल का अटैक नहीं हो सकता। और 8 साल का इतिहास इस बात का गवाह है। 8 साल का इतिहास, किसी भी सत्सेवक की उंगली का नाखून तक नहीं उतरने दिया भगवान ने, नाखून तक। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे आंख बंद करके चल रहे मूर्खों के घरों के चूल्हे जलना बंद हो गए। कईयों के तो परिवारों का सत्यानाश हो गया इन आश्रमों में आते जाते समय। 2019 में महाराष्ट्र से 2 बस भर के आ रही थी हिसार की तारीख पे जाने के लिए। तारीख, अरे तारीखों पे काम होता है वकीलों का, संगत का काम नहीं होता। भगत को अपनी भक्ति करनी चाहिए, वकालत नहीं। 2 बस आई थी भर के राजस्थान के नागौर में सुबह 3 बजे। बैल की टक्कर लगने से एक्सीडेंट हुआ, 13 मर गए ऑन द स्पॉट। 13 के 13 मर गए। हिसार की तारीखों पे जाने वाले संत रामपाल जी के जो है दर्शन करने के लिए जाने वाले। कब कहा था संत रामपाल जी ने तुम मेरे दर्शन करने के लिए आओ? कब कहा था तुम हिसार की तारीखों पे आओ? हैं, तुम भक्तों की भीड़ को देख के सरकार संत रामपाल जी को छोड़ देगी डर के? अरे वाह, दुर्गति करवा ली। तुम्हें संत रामपाल जी की वाणियों को तोड़ मरोड़ के काल गुमराह कर रहा है, अपना निवाला बना रहा है। ये संत रामपाल जी का कलयुगी परिवार, ये काल का रूप है। मैसेज डाल डाल के बुलाता तुम्हें, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे धरे वो यज्ञ समान। कि गुरुजी से मिलने के लिए आओ। इस हार की तारीख पे जो जो तुम कदम रखोगे, इन फर्जी आश्रम में जो जो तुम कदम रखोगे, तुम्हारे 100 यज्ञ बनेंगे। मूर्खो, इतना तो विचार कर लो, ये वाणी परमेश्वर ने किस संदर्भ में बोली है? क्यों बोली थी परमात्मा ने? किस
समय बोली थी। द्वापर युग में जब यही संत रामपाल जी भगवान करुणा में ऋषि के रूप में आए हुए थे, पांडवों की यज्ञ सफल नहीं हो रही थी, तब श्री कृष्ण और पांचों पांडव सुदर्शन रूप में बैठे हुए परमात्मा के पास झोपड़ी में गए थे। झोपड़ी से 500 मीटर पहले अपना रथ रोक के मुकुट उतार के नंगे पैर पांचों पांडव श्री कृष्ण भगवान की झोपड़ी पे गए, दंडोत प्रणाम किया और बोले भगवान चलो हमारी यज्ञ में सफल करो परमात्मा। तो परमेश्वर ने कहा कि जो तुम यज्ञ कर रहे हो अश्वमेघ, ऐसे ऐसे 100 यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं चलूं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान ये तो हमारा पहला यज्ञ है, 100 का फल हम आपको कहां से दे देंगे। तो बोला भैया मैं नहीं चलूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने फिर कहा कि भगवान आपकी वाणी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे धरे 100 यज्ञ समान। हे जगन्नाथ, हम तो 500 मीटर से आदि कोस से पैदल चल के आए हैं परमेश्वर आपकी झोपड़ी तक। हे परमात्मा 100 कदमों का फल आप ले लो, 100 यज्ञ का फल आप ले लो, बाकी हमारी झोली में डाल दो। तब परमात्मा प्रसन्न हुआ और पांडवों का यज्ञ सफल किया, उनका भंडारा सफल किया। अब तुम यदि उस वाणी के अनुसार ये कदम रख रहे हो, कोई महाराष्ट्र से, कोई बिहार से, कोई कहीं से, तो तुम्हारे तो लाखों कदम बन रहे हैं, लाखों के बजाय करोड़ों कदम बन रहे हैं, करोड़ों यज्ञ बन रही है तुम्हारी। तो अब महाराष्ट्र से हिसार कोई चल के आएगा, चाहे बस में आओ चाहे ट्रेन में आओ, वो कदम ही माने जाएंगे। तो तुम्हारे तो करोड़ों कदम बन रहे हैं, फिर भगवान ने क्यों नहीं बचाया? अरे पांडवों का काम तो परमात्मा ने 100 कदम में पूरा कर दिया, और तुम लाखों करोड़ों कदम चल के आ रहे हो, और फिर भी तुम्हारे को दर्दनाक अकाल मौत मिल रही है, दर्दनाक अकाल मौत। तो विचार करो इन बातों पे। ये धूल में लठ लग रहा है, धूल में लठ। क्या बताया गुरुदेव भगवान ने सत्संग में? ये सत्संग नहीं सुनोगे तब तक ऐसे मार खाओगे। 28 साल से संत रामपाल जी ने यथार्थ सत्संग करके दुनिया से ऐसे दुश्मनी मोल नहीं ली। वो दुश्मनी इसलिए मोल ली थी कि मेरे बच्चे मेरे इस ज्ञान को आधार बना के अपना जीवन सफल कर लेंगे, काल के जाल में नहीं फंसेंगे, देखा देखी में नहीं चलेंगे, मेरी परिवार की चप्पल नहीं चाटेंगे। इसलिए भगवान ने 28 साल से ये ज्ञान दिया था, और तुमने सारा मिट्टी में मिला दिया, परमात्मा का नाम ही मिट्टी में मिला दिया। तुम्हारे को क्यों नहीं लाभ दे रहा परमात्मा? तुम्हारी यज्ञ क्यों नहीं सफल हो रही? तुम्हारी दुर्गतियां क्यों हो रही है? तो वर्तमान में यदि इस भगवान के ज्ञान को आधार नहीं बनाओगे तो दुर्गतियां होंगी, और धूल में लठ मारने वालों के साथ में ऐसा ही होता है। एक छोटा सा सत्संग है जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि ये जो बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, फलाने धाम पे जाते हैं, और कहते हैं मेरे ये लाभ हो गया, मेरा वो लाभ हो गया, तो संत रामपाल जी कहते हैं ये तो धूल में लठ लग रहे हैं, धूल में लठ। और वो माता धोकने वालों की दुर्गतियां हो रही, वो क्या है? तेरे को तो माता धोकने से लाभ हो गया, बाकी लोगों की दुर्गतियां हो रही, वो क्या है? तो भाई जिसको लाभ मिल रहे हैं उसके पिछले संस्कार, उसके पिछले पुण्य चल रहे हैं। तो गुरुदेव ने बताया धूल में लठ लग रहे हैं, धूल में लठ, बाकी कोई लेना देना नहीं है, जल्दी तेरा भी नंबर आएगा। तो इसी प्रकार जो इन फर्जी आश्रमों में जा रहे हैं, इन फर्जी नामदान सेंटरों पे जा रहे हैं, ज्योति और पाठ दान धर्म कर रहे हैं, इन कुपात्रों को ये धूल में लठ लग रहा है। तुम्हारी बैटरी चार्ज है। जितने दिन तुमने संत रामपाल जी की भक्ति मर्यादा में रह के की थी कभी, ये उस भक्ति के रिटर्न में तुम्हें प्रतिफल मिल रहा है। ये वर्तमान के ज्योति पाठ आश्रमों में जाना, वहां पे वो गड्ढे खोदना, दीवारें बनाना, कुछ नहीं है इनका, कुछ 1% भी उल्टा नुकसान है। ये सत्संग ध्यान में रखो। संत रामपाल जी के क्या कह रहे हैं? ये माता धोकने वाले, बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले, कावड़ लाने वाले, इनके विषय में परमात्मा कह रहे हैं धूल में लठ लग रहा है, धूल में लठ। इसी प्रकार इन फर्जी आश्रमों में जाने वाले, संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार की चापलूसी करने वाले, थोड़ा बहुत यदि उनको लाभ मिल रहा है तो कहते हैं धूल में लठ है, धूल में लठ। यानी हम किसी से कोई बात सुनते हैं, वो वहां गया था, उस माता धोकन गया था, उनको ये लाभ हो गया, और वह माता धोकन जाने वाला का नाश हुआ पड़ा, वो दिखा दूं। उसको पिछले पुण्य की कमाई से कुछ मिल रहा है तो लगता है जैसे मैं वो धोकने गया हूं उसी से मुझे लाभ हो गया। नहीं, ये ज्ञान आधार नहीं है, धूल में लठ लग रहा है। धूल में लठ लाग रहा है इन भक्तों का।
इन आश्रमों में जाने वालों का धूल में लठ लग रहा है। ज्ञान आधार नहीं है। ज्ञान आधार होता तो जगह जगह धक्के खाने के बजाय आज 8 सितंबर को घर पे बैठ के परमात्मा को प्रसन्न करते, भगवान को आना पड़ता अपने भगत की भक्ति पे प्रसन्न होके। जैसे आज हर सत्सेवक के घर में परमात्मा प्रकट हुए हैं, हर सत्सेवक के घर में जो असीम शांति, जो असीम आनंद की अनुभूति आज सात संगत से जुड़े हुए भाई बहनों को हुई है, तुम्हें तो लाख जन्म में भी नहीं हो सकती, लाख जन्म में भी है? भगवान बैठा जेल में, आश्रमों में क्या लेने जा रहे हो? टिंडे टिंडे लेने जा रहे हो ना? सत्संग सुना करो, सत्संग स्पष्ट कह रखा परमात्मा ने, स्पष्ट कि कई लोग कहते हैं कि वहां चलो, वहां से फिर वहां पे सतलोक चलो, सतलोक चलो, सचखंड चलो। हमारे गुरुजी सचखंड की भक्ति बताते हैं, और फिर कोई पूछे वहां सचखंड में कौन है भाई, वहां परमात्मा है? ना ना, परमात्मा नहीं है, वहां तो निराकार ही निराकार है। तो गुरुजी कहते हैं जब निराकार ही निराकार है और वहां परमात्मा है ही नहीं, तो क्या वहां पे जो है वो टिंडे लेने जाएंगे? फिर परमात्मा ने बरवाड़ा आश्रम का उदाहरण दिया। इस अंतर्यामी को इस बात का पता था कि आगे चल के काल मेरे परिवार के माध्यम से, मेरे फर्जी परिवार के माध्यम से, कलयुगी परिवार के माध्यम से यही स्वांग मेरी संगत में रचेगा, मेरे भक्तों को मूर्ख बनाएगा। तो गुरुजी ने डायरेक्ट बरवाला आश्रम का नाम लेते हुए उस सत्संग के माध्यम से हमें सचेत कर दिया। सब कुछ सत्संगों में बता रखा है गुरुजी ने, बस ढूंढने की जरूरत है। तो गुरुजी इसमें कह रहे हैं कि कोई कहे कि उस आश्रम में चलो बरवाड़ा में, और वहां जाने के बाद पूछे कि भाई गुरुजी कहाँ है? ना गुरुजी को नहीं, गुरुजी तो निराकार हैं। तो फिर टिंडे लेना होगी उस आश्रम में तुम। खुद गुरुजी कह रहे हैं कि जब तुम्हारा गुरु आश्रम में नहीं है तो क्या वहां पे तुम टिंडे लेना आ रहे हो? अरे फिर वो सत्संग, वो फोटो, वो तो तुम्हारे घर पे भी है, भंडारा तो तुम रोज अपने घर पे खाते हो। उस आश्रम में क्या लेने गए तुम जब तुम्हारा गुरु ही उस आश्रम में नहीं है? तो संत रामपाल जी तो बैठे हैं जेल में, आश्रम के हिसाब से तो निराकार है, आश्रम में तो है नहीं, वो तो निराकार निराकार जेल में बैठे हुए हैं शरीर रूप में। तो क्या टिंडे लेने जा रहे थे तुम और मिल गए टिंडे? ये तो चलो रोड के ऊपर मरे, ये तो गाड़ी एक्सीडेंट हुई सड़क पे, इसलिए अखबार में न्यूज आ गई। अगर मर जाते ये आश्रम में उस भट्टी में पड़ के, मर जाते अगर ये आश्रम में दिल का दौरा पड़ने से, ये सूचना भी बाहर नहीं आती। सूचना भी जैसे 3 महीने पहले दनाना आश्रम में 3 मर गए ट्रैक्टर के नीचे दब के, इन्होंने बात को बाहर भी नहीं आने दिया, बाहर भी। और ना जाने सैकड़ों मरते हैं इनके समागमों में, सैकड़ों, लेकिन बात बाहर नहीं आती। ये तो रोड पे मर गए इसलिए आ गई अखबार में। तो गुरुजी क्या कह रहे हैं? कोई कहे चलो उस आश्रम में बरवाड़ा में, और गुरुजी वहां है ही नहीं, कि गुरुजी तो निराकार है, दिखाई नहीं दे रहे, गुरुजी तो है नहीं। भाई होंगे तब दिखाई देंगे ना, और नहीं है तो निराकार हो गए। तो गुरुजी कह रहे हैं फिर कि उस आश्रम में टिंडे लेना होगे। तो आज तुम इन आश्रमों में क्या टिंडे लेने जा रहे हो जब तुम्हारा भगवान ही जेल में बैठा हुआ है? अब कोई कहे कि उस आश्रम में चलो बरवाला में, और फिर कोई कहे गुरुजी तो है नहीं वहां पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा, यहाँ आदमी क्या करेगा? ऐसा मूर्ख बना रखा हमारे को। परमात्मा के लिए तरफ रही है, उसके दर्शन करेंगे, अपना दुखड़ा रोवाएंगे, सीने से लगाएंगे, और लोग कहते वहां है नहीं। फिर रुचि भी बनी हुई है कि वहां जाने की हद पाट जी कती है। कितने श्रद्धालु हैं। इन श्रद्धालुओं की श्रद्धा का ऐसे काल नाजायज फायदा उठवा रहा है आज संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार के माध्यम से। और ये कलयुगी परिवार वर्षों पहले अपनी मर्यादा तोड़ के संत रामपाल जी से दूर हो चुका है, केवल अपना धंधा कर रहा है। धंधा स्पष्ट कर दिया इस सत्संग में संत रामपाल जी ने कि नालायको गुरुजी आश्रम में है ही नहीं, फिर भी तुम्हारी वहां जाने की रुचि बन रही है। कति हद पाड़ दी, कितने श्रद्धालु हैं। और इसी नाजायज श्रद्धा का फायदा सतलोक आश्रम ने उठाया, लेकिन भगत मूर्ख बन रहे हैं। भगत एक बार फिर से सुन लो अगर आंखें खुल जाएं तो। और अभी भी समय है, 18 अप्रैल 2024 तक का समय है तुम्हारे पास। 18 अप्रैल 2024 तक का, शायद अगली बार तुम प्रकट दिवस ये 8 सितंबर का दिन ही ना मना पाओ। ऐसी भयंकर परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, शायद अगले साल 2024 में तुम 8 सितंबर ही ना मना पाओ इन फर्जी आश्रमों में।
सुनो क्या कह रहे हैं गुरुदेव। अब कोई बरवाला में अब कोई कहे कि उस आश्रम में चलो बरवाला में, और फिर कोई कहे गुरुजी तो है नहीं वहां पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा, यहाँ आदमी क्या करेगा। ऐसा मूर्ख बना रखा हमारे को। परमात्मा के लिए तड़प रही है, उसके दर्शन करेंगे, अपना दुखड़ा रोवाएंगे, सीने से लगाएंगे, और लोग कहते वहां है नहीं। फिर रुचि भी बनी हुई इनकी वहां जाने की, हद पाट जी कती है, कितने श्रद्धालु है। कब समझोगे भाई, कब समझोगे? तुम्हारा घर क्या है? शमशान घाट है क्या? अरे भगतों का घर, जिस भगत को संत रामपाल जी से उपदेश मिल गया, जिस भगत ने अपने घर पे संत रामपाल जी का दरबार लगा लिया, जो भगत 3 समय की आरती करता है, मंत्र जाप करता है, सत्संग सुनता है, संत रामपाल जी की वाणियां चलती हैं, दंडवत करता है, संत रामपाल जी की तस्वीरें लगी हुई हैं, अरे वो शमशान घाट है क्या? फिर क्या फॉर्मेलिटी के लिए दरबार बना रखा है? दीवारों के सामने दंडवत कर रहे हो, दीवारों के सामने ज्योति जला रहे हो, जब तुम्हें इतना ही विश्वास नहीं है कि मेरे गुरुजी मेरे घर पे हैं या नहीं है। इसीलिए तो तुम उन फर्जी आश्रमों में धक्के खाने जाते हो, क्योंकि तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि मेरे गुरुजी मेरे घर पे हैं, और वास्तव में है भी नहीं गुरुजी तुम्हारे घर पे, और ना उन आश्रमों में है गुरुजी, क्योंकि ना उन आश्रमों की मर्यादा और ना उनकी मर्यादा रह सकती जो उन आश्रमों के पीछे आंख बंद करके चल रहे हैं। इसीलिए तुम्हारी दुर्गतियां हो रही हैं। और आज 8 सितंबर के दिन लाखों सत्सेवकों ने अपने परमेश्वर को रिझाया, प्रसन्न किया, और जैसा कि दास ने पहले बोल दिया था कि इस 8 सितंबर 2023 से संत रामपाल जी उन आश्रमों में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। और ये नतीजा आपके सामने निकल निकल के आ रहा है। अभी तो एक्सीडेंट में मर रहे हैं। जैसे जैसे भक्ति कम होती चली जाएगी, क्योंकि मर्यादा तो है ही नहीं, सबके नाम खंड हैं, गुरु का वचन सबने तोड़ रखा है, भक्ति उनकी बनेगी नहीं, चाहे कितनी आरती कर लो, कितने मंत्र कर लो, पिछली तुम्हारी कब तक चलेगी। अभी तो एक्सीडेंट से मर रहे हैं, आने वाले समय में बीमारियों से मरोगे, रोगों से मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे, भयंकर भयंकर वायरसों से मरोगे, भूकंपों में मरोगे, बाढ़ में मरोगे। जब आज ही मर रहे हो और आज ही संत रामपाल जी तुम्हें नहीं बचा पा रहे, आगे क्यों बचाव करेंगे संत रामपाल जी? फिर तो मालिक का विधान टूट गया। फिर तो जो गंदे काम करे उसको भी परमात्मा बचाएगा, और जो अच्छे करे उसको भी बचाएगा। फिर अच्छा आदमी अच्छे काम क्यों करेगा? जब गंदा काम करने वाला भी बच रहा है, ऐश कर रहा है, तो अच्छे काम करने वाला फिर क्यों भक्ति करेगा? तो भाई ये परमात्मा निष्पक्ष है, पक्ष और विपक्ष से दूर है ये। अब जो तुमने बीज बोया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति करके, अब उसकी फसल काटने का समय है। फसल काटने का समय आगामी 3 साल। इन 3 साल में फसल काटोगे। अब ऐसे जाओगे जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं। चीखते रहना, चिल्लाते रहना, ऊपर हाथ करके रोते रहना। संत रामपाल जी किसी प्रकार का कोई बचाव नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई भी। बच्चा एग्जाम में लिख के आता है, जैसा लिख के आएगा एग्जामिनर वैसा ही रिजल्ट देगा। वो पढ़ाने वाला टीचर कुछ नहीं करेगा, फिर कुछ नहीं करेगा। तो अब दुर्गतियां निश्चित हैं। बहुत दुखी कर लिया तुमने संत रामपाल जी को भाई, बहुत दुखी कर लिया आप लोगों ने गुरुदेव भगवान को। 27 साल से भगवान चिल्ला रहे, 8 साल से हम चिल्ला रहे, नहीं समझ में आई। अभी तक घर को आश्रम नहीं बनाया आप लोगों ने, और जब तक अपने घर को मिनी आश्रम नहीं बनाओगे, कब तक? जब तक आपके गुरुजी जेल में हैं, जब तक संत रामपाल जी जेल से बाहर नहीं आ जाते, तब तक आपका घर ही आपका आश्रम होना चाहिए। यदि आपने भक्ति करनी है तो, दुर्गति करवानी है तो इन फर्जी आश्रमों में जाइए। फिर आपका अखबार में नाम आएगा, आपकी फोटो आएगी, आपका पैर कटा होगा वो भी अखबार में आएगा, फिर आपके समाचार आएंगे।
और जिसने अपने घर को आश्रम बना लिया और अपने गुरु को अपने घर में विराजमान कर लिया, अपने घट में विराजमान कर लिया अपने गुरुदेव भगवान को, उनका तो काल भी बाका बाल नहीं कर पाएगा, काल भी। क्योंकि संत रामपाल जी का वचन है ये, क्या कि मेरे भगत को, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, मेरे भगत को धर्मराज भी हाथ नहीं लगा सकता, धर्मराज भी। कबीर परमात्मा के भगत के बारे में आपको सत्संग में बहुत बार बताया है। कबीर परमेश्वर की जो या सत भक्ति जो करता है उसके निकट काल के दूत, यम के दूत तो बहुत दूर की बात है, यमराज नहीं आ सकता और धर्मराज नहीं आ सकता। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चलो एक बंदे जात जंजीरे। कबीर परमात्मा की जो ये सत भक्ति कर रहा है, कौन सी भक्ति? जो भक्ति संत रामपाल जी ने दी है, ये स्वयं कबीर परमात्मा है। इनके भगत के पास में यमराज के दूत तो छोड़ो, यमदूत तो छोड़ दीजिए आप, उनकी तो कोई औकात ही नहीं है। स्वयं यमदूतों को भेजने वाला वो यमराज धर्मराज संत रामपाल जी के भक्तों को छू नहीं सकता उंगली से। ये समर्थ का वचन है और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। सूरज उदय होना छोड़ सकता है, हवाएं अपनी दिशा बदल सकती हैं, लेकिन संत रामपाल जी ने अपने मुख से जो वचन निकाल दिया, इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है जो उसको बदल दे। तो संत रामपाल जी तो कहने कि मेरे भगत को धर्मराज भी हाथ नहीं लगा सकता। और इन भगतों को तो शंकर भगवान के गणों ने ही एक्सीडेंट में मार दिया। धर्मराज को भी आने की जरूरत नहीं पड़ी, यमराज को भी आने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके दूतों को भी आने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने तो शंकर भगवान के गणों से ही काम करवा दिया एक्सीडेंट में। क्यों? क्योंकि आप लोग अभी साध संगति से नहीं जुड़े, आप लोगों ने गुरु को भगवान नहीं माना, आप सबकी मर्यादा खंडित है, आपने अपने घर को आश्रम नहीं बनाया। और जिस दिन अपने घर को आश्रम बना लोगे, जिस घर को आश्रम बनाने के विषय में पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान ने हजारों बार कहा है, क्या कहा है कि भगत जब नाम ले लेता है, दरबार लगा लेता है, तीनों समय की आरती करता है, मालिक की चर्चा करता है, कभी दंडवत करते हैं, कोई सत्संग सुनते हैं, वो मिनी आश्रम हो गया, मिनी आश्रम। अरे तो ऐसे मिनी आश्रम को छोड़ के क्यों 400-400 हजार किलोमीटर धक्के खाने गए थे, लड्डू जलेबी खाने गए थे? अरे मूर्खो, इससे अच्छा तो 100 रुपए की लड्डू जलेबी पड़ोस की दुकान से लेके खा लेते, ये गले में मौत तो नहीं पड़ती। अरे इस मौत से तो बच जाते कम से कम, ये लड्डू जलेबी के चक्कर में जान गंवा बैठे। क्या कह रहे हैं परमात्मा घर को आश्रम बनाने के विषय में? पुण्यात्मा, आज परमात्मा के बच्चे जिनको दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, उसके परिवार के अंदर एक मिनी आश्रम बन गया। ऐसा स्थान बनाया जाता है जहां भगवान के स्वरूप को रखते हैं, जहां परमात्मा की ज्योति जलाई जाती है, सभी उठकर वहां प्रणाम करते हैं। सुबह और शाम दोपहर को भगवान की चर्चा चलती है, रमैणी होती है, आरती होती है, सुबह के नित्यनेम होते हैं। फिर दिन में जब भी टाइम लगता है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सीमन सतनाम का कर रहा है, तो कितना माहौल बदल गया ना। उसमें बकवाद बतलावा हो, वो न बोला, वो न बोला, उसका नाश होगा, उनका ऐसे नुकसान होने वाला है, वो ऐसी गलती करते हैं। तो इस तरह की बकवादियां बतला के उस परिवार, उस घर के अंदर हम ये कुविचार छोड़ देते थे। फिर वो कुविचार हमारे मस्तिष्क में टकराते रहते थे, हमें डिस्टर्ब रखते थे, शांति नहीं होने देते हैं। और जब परमात्मा की महिमा और अमृतवाणी जब स्टार्ट होती है, तो कुविचार ऊपर चले जाते हैं और सुविचार उस घर में धीरे धीरे स्थापित होने लग जाते हैं। फिर घर में शांति शुरू हो जाती है। ये तरीका है। मिनी आश्रम बनाओ अपने घर को, मिनी आश्रम। एक भाई है, कोई अमराराम है, कौन है वो, कह रहा तू अमर रहेगा क्या?
तू अमर रहेगा क्या? अरे यहां का तो विधान है कि आएगा सो जाएगा राजा रंक फकीर। जो आया है वो जाएगा यहां से, ये रूल है यहां का, क्योंकि मृत लोक है, ये गंदा लोक है, अमर कोई नहीं है यहां पे। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, लेकिन अमराराम भाई जाने जाने में अंतर है। एक सिंहासन बैठ के जाए और एक बंध्या जात जंजीर, जाने जाने में फर्क है। एक को तो सतगुरु अपने विमान में बैठा के ले जाएगा, सिंहासन पे बैठा के ले जाएगा। जो मर्यादा में रह के भक्ति करेगा, गुरु को भगवान मानेगा, गुरु का जन्मदिन नहीं मनाएगा, गुरु को मानुष नहीं मानेगा, घर को आश्रम बनाएगा, गुरु के वचन पे चलेगा, साध संगति से जुड़ेगा। इस दुनिया में केवल साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनी परमात्मा के विमान में बैठने के अधिकारी हैं। तो कहते हैं आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, लेकिन एक सिंहासन बैठ के जाएगा और एक बंध्या जात जंजीर। एक तो बाप भगवान के विमान में बैठ के, सतगुरु रामपाल जी भगवान के विमान में बैठ के जाएगा सिंहासन पे, फल फ्रूट खाते खाते जाएगा, 56 भोग खाते खाते जाएगा। और एक बंध्या जात जंजीर, एक वो जो आन उपासना करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, गुरु को मानुष मानते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, गुरु का जन्मदिन मनाते हैं, उसको यम के दूत जंजीरों में जकड़ जकड़ के ले जाएंगे, लठ मार मार के, लठ मार मार के, गधे की तरह पीटते पीटते लेके जाएंगे, गधे की तरह। अब मेरी बात यदि अभी आपको समझ में नहीं आ रही है तो मरने के बाद में थोड़ा याद कर लेना, जब जम के दूत जंजीरों में जकड़ के छोटे मार मार के लेके जाएंगे। बच सकते हो आप, क्योंकि अभी विमान में बैठा कर, सिंहासन पर बैठा कर सतलोक ले जाने वाला धरती पे प्रकट है संत रामपाल जी। अगर समय रहते उनसे माफी मांग लो, उनकी शरण में आ जाओ, उनकी चप्पल चाटो, उनकी गुलामी करो, उनकी चापलूसी करो, उनको अपना बाप बनाओ, उनके कहे अनुसार भक्ति करो। वो गर्दन मांगे तो गर्दन दे दो, तो परमात्मा प्रसन्न होता है और विमान में बैठा के ले जाएगा। नहीं तो कुम्हार के गधे से भी ज्यादा दुर्गति होगी, कुम्हार के गधे से भी ज्यादा लठ मार मार के ले जाएंगे, जंजीरों में जकड़ जकड़ के, भाले ठोक ठोक के। तो आने जाने में अंतर है मेरे भाई अमराराम। कुछ दिन यूट्यूब पे जाके सत्संग सुन लो संत रामपाल जी के, जीवन सुधर जाएगा। नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने। ये 4 दिन की जवानी है, 4 दिन की चांदनी है ये। वो धर्मराज फिर ये नहीं देखेगा तू बहुत बड़ा सेठ था, लखपति था, तेरे 10 फैक्ट्री थी, तू फॉर्च्यूनर में घूमता था, तू फलानी पार्टी का मेंबर था। वो सबको नंगा करके लाइन में खड़ा रखता है और ये देखेगा तूने क्या किया और क्या नहीं किया। बस सुरग नरक 2 मिनट लगेंगे। वहां जैक चेक नहीं चलता, वहां नेताओं के जैक नहीं चलते, वहां पे रिश्वत नहीं चलती। सुधर जाओ भाई, समय है। जगत वाले भी और संत रामपाल जी के भगत भी। अरे जब संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद उनके मर्यादा तोड़ के भक्ति करने वाले भक्तों की ऐसी दुर्गति हो रही है तो विचार कर लेना जगत वालों की क्या दुर्गति होगी। जगत वालों की तो गाड़ियां सरिये से भरे ट्रक में घुस जाती है, इधर से सरिये निकल जाते हैं, इधर से सुबह फिर यूं मिलते हैं। अखबार में आती है ना, सरिये घुसे रहते हैं। आने वाला समय 2028 तक नानी याद दिला देगा, नानी भयंकर। उस समय कोई रात नहीं मिलेगी, चाहे कितना ही संत रामपाल जी के पैर पकड़ लेना, कितना ही संत रामपाल जी को अपना बाप बना लेना। बाप बनाने का मतलब उनको अपना गुरु बनाना। वो हाथ अपना रख दे सिर पे जिसने मान गुरु को बाप लिया। ये शब्द है, परमात्मा का भजन है। जिसने अपने गुरु को अपना बाप मान लिया वो अपना आशीर्वाद भरा पंजा रख देता है। फिर धर्मराज और उसके दूत 100 मीटर दूर घूमते हैं, 100 मीटर दूर। अभिमान नहीं कर रहे। आप कह रहे हो ना अमर रहेगा क्या? अमर तो नहीं रहूंगा। अब तुम्हें क्या बताएं, तुम्हें यकीन तो होगा नहीं अब इन बातों पे। जब हमारे खुद के भगत भाई बहन ही हैं,
रद्दी के भाव में जा रहे हैं, कार्ड लेके जा रहा है, तुम्हें कहां से यकीन होगा? लेकिन हमें विश्वास अपने गुरुदेव भगवान पे और उनकी पीठ पीछे उनके विश्वास पे बोलते हैं हम। हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो 2 कोटि के जीव हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन हमारे भगवान की हैसियत, हमारे गुरु की जो हैसियत है, यहां के टाटा बिरला अंबानी तो छोड़ो, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की हैसियत नहीं है, उनकी औकात नहीं है। जो हैसियत संत रामपाल जी भगवान की है। अभी रुक जाओ, अभी इनका समय नहीं आया। ये इंतजार कर रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं। अभी इन मंदिरों में मेले लगते हैं, जन्माष्टमियां होती हैं, रामनवमी होती है, पुलिस प्रशासन सिक्योरिटी में लग जाता है, भीड़ आने लग जाती है। किस लिए? एक पत्थर के लिए। वो पत्थर जो ना बोल सकता, ना चल सकता, ना सुन सकता, ना आपकी प्रार्थना सुन सकता, ना आपका रोग और दुख दूर कर सकता, उस पत्थर के लिए आज इतनी सिक्योरिटी। और जब कल दुनिया को पता चलेगा कि असली जगन्नाथ, असली जिंदा भगवान संत रामपाल जी हैं, ये परमेश्वर, उस दिन क्या होगा? उस दिन के लिए संत रामपाल जी ने सत्संग में कह रखा है कि एक दिन ऐसा आएगा, बरवाड़ा आश्रम की दीवारों पे दुनिया सिर पटक पटक के रोएगी, माथा मारेगी आश्रमों पे आके। और इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन, जहां देखोगे वहां तक बंदे ही बंदे नजर आएंगे, टोल के टोल आएंगे, टोल के टोल। और 2028 से पहले पहले इंसान को अपनी औकात याद आ जाएगी, इन देवी देवताओं की हैसियत पता चल जाएगी, खुद की हैसियत पता चल जाएगी। आज चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे मंत्री है, चाहे बिजनेसमैन है, ये बैटरी जो पिछले जन्मों की चल रही है, पुण्य कर्मों की, अब ये समाप्ति की तरफ है। ये 3 साल में तेजी से घस लेगी और 3 साल में सब कुछ याद दिला देगा संत रामपाल जी। सब कुछ भगवान था, भगवान है और यही भगवान रहेगा। और आज पिछली पीढ़ी है, अपने आप को भगवान साबित करके रहेगा। जीव की औकात है, हार नहीं मानता, और भगवान की जिद है, वो हार मनवा के रहता है। पूरी दुनिया नाक रगड़ेगी संत रामपाल जी के चरणों में, पूरी दुनिया। आंसू टपकाएगी, आंसू। ये पैसा धरा का धरा रह जाएगा, ये जैक और चैक, ये जानकारियां धरी की धरी रह जाएंगी। ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ में उठ बैठ धरी की धरी रह जाएगी। अगर भक्ति नहीं है तो वो डेंजरियस समय आ रहा है। अभी 24 में ड्रामे देख लेना क्या होते हैं, 25 और 26 तो नानी याद दिला देंगे। समझदार को संकेत काफी है, जगत को भी और भक्तों को भी। बाकी भैंस के आगे कितनी बीन बजा लो, उसका तो काम है बस फुदकना। बाकी समय बता देगा फिर अपने आप को। ये जो समय रहते नहीं समझता, समय फिर उसकी क्या दुर्गति करता है, क्या दुर्गति करता है। आज के वीडियो में केवल इतना ही। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।